हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है कि एक क्षैतिज सतह पर रखी हुई वस्तु पर बाहरी बल ऐसे लगाया जाता है कि सतह द्वारा वस्तु पर लगाए गए संपर्क बल का परिमाण नहीं बदलता है। यदि इस बल का ऊर्ध्वाधर से कोण घट जाए तो सतह तथा वस्तु के बीच घर्षण बल का परिमाण क्या होगा बच्चों, हमें बताना है। बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला विकल्प कह रहा है बच्चों की घर्षण बल का परिमाण जो है बढ़ जाएगा। बी विकल्प कह रहा है कि घट जाएगा। सी विकल्प कह रहा है कि अपरिवर्तित रहेगा और डी विकल्प कह रहा है कि घट या बढ़ सकता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि संपर्क बल क्या होता है बच्चों। तो कोई वस्तु इस प्रकार से बच्चों सतह पर रखी हुई है और इस पर जो है इस सतह के द्वारा जो है इस वस्तु पर अगर अभिलंब बल इस प्रकार से बच्चों लग रहा है, इसे हम N से प्रदर्शित कर लेते हैं। और घर्षण बल बच्चों इस प्रकार से लग रहा है बच्चों, जिसे हम FR से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो इन दोनों बलों का जो परिणामी बल होता है बच्चों, तो ये सतह द्वारा इस वस्तु पर घर्षण बल लगाया गया है और अभिलंब बल लगाया गया है। तो इन दोनों बलों का जो परिणामी बल होता है बच्चों, उसे हम संपर्क बल कहते हैं बच्चों, संपर्क बल। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि क्षैतिज सतह पर कोई वस्तु रखी हुई है बच्चों इस प्रकार से। तो इस पर मान लीजिए ये हमारा एक घर्षण बल लग रहा है बच्चों, FR इस प्रकार से। और बच्चों इस पर जो है क्षैतिज सतह के द्वारा जो है इस वस्तु पर अभिलंब बल N इस प्रकार से लगाया जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पर संपर्क बल हमारा इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों, ये हमारा संपर्क बल है। बच्चों इस संपर्क बल का अगर हम ऊर्ध्वाधर के साथ कोण देखें बच्चों, तो ये हमारा ऊर्ध्वाधर के साथ कोण जो है थीटा मान लेते हैं। तो बच्चों ये यहाँ पर अगर हम FR को इस प्रकार से प्रदर्शित कर ले बच्चों, FR को, तो बच्चों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम tan थीटा देखें बच्चों, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है बच्चों हमारा FR और कर्ण कितना है बच्चों, संपर्क बल F। तो बच्चों ये हमारा ऊर्ध्वाधर से कोण हो गया tan थीटा बराबर घर्षण बल का परिमाण भागे बच्चों संपर्क बल का परिमाण। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि वस्तु पर बाहरी बल ऐसे लगाया जाता है कि सतह द्वारा वस्तु पर लगाए गए संपर्क बल का परिमाण नहीं बदलता है। अर्थात बच्चों ये जो F का परिमाण जो है, यानी F का मान जो है नहीं बदलता है। किंतु बच्चों इसका जो ऊर्ध्वाधर के साथ कोण है बच्चों, ये घट जाता है, ऐसा कहा जा रहा है बच्चों। किंतु थीटा का मान घट जाता है। तो बच्चों थीटा का मान घटने से tan थीटा का मान भी घट जाएगा, जिससे tan थीटा का मान भी घट जाएगा। तो बच्चों जब tan थीटा का मान घट जाएगा तो FR भागे F का मान भी घट जाएगा, क्योंकि बच्चों ये हमारा tan थीटा के बराबर है। किंतु बच्चों ये जो F का मान है ये परिवर्तित नहीं होता है। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि ये जो घर्षण बल है FR, इसका मान ही घट जाएगा। घर्षण बल, सतह द्वारा वस्तु पर लगाए जाने वाले घर्षण बल का मान घट जाएगा। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं बच्चों। तो ये जो बच्चों हमारा बी विकल्प है घट जाएगा, ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।